नमस्कार। भोजपुरी की एक नई नवेली सिंगर जिनका नाम है अनुपमा यादव, वो आजकल सबसे बड़ी सिंगर हो गई। जी हाँ, कैसे? वो ऐसी बातों में एक लेडीज होकर किसी लेडीज के ऊपर, अगर आपकी शादी होगी, अगर आप उसके मायके जाएंगे तो आप किसके नाम से पुकारी जाएंगी? बहन के हिस्से ना, आपकी पहचान वहाँ पे थोड़ी होगी। तो वैसे ही ज्योति सिंह पवन सिंह के नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि वो उनकी वाइफ है। आप बोल रही थी कैसी हैं? अभी तलाक हुआ है उनका, जो थी हैं। देखिए, मैं भी आप सबका बहुत बड़ा फैन हूँ, आप सबका गाना सुनता हूँ, लेकिन ये गलत चीज़ है जो आप किसी के ऊपर ब्लेम लगा रही हैं। ये अच्छी चीज़ें नहीं है। आप एक सिंगर हो, अच्छी प्लेबैक सिंगर हो, लेकिन आप कल्पना पटवारी से ज़्यादा नहीं हो, और निशा उपाध्याय से ज़्यादा नहीं हो, या प्रियंका सिंह से ज़्यादा नहीं हो। आप केवल स्टेज शो करती हो, और जो आपका नाम हुआ है वो भी पवन सिंह के साथ में ही नाम हुआ है। यानी अगर पवन सिंह के साथ जब तक आपका चला, उसके बाद भी आप भी इल्ज़ाम लगाओगे कि हाँ पवन सिंह ऐसे हैं, पवन सिंह वैसे हैं। तो ये सब करना छोड़ दो आप, और किसी भी नारी का सम्मान करो। नारी का सम्मान नहीं करोगे तो आपका भी सम्मान नहीं होगा। ठीक है? आप जैसे हो वैसे अपने उसमें रहो, आप अच्छे से गाओ, आगे बढ़ो, लेकिन किसी भी नारी के ऊपर आप गलत इल्ज़ाम मत लगाओ कि हाँ वो कैसे हैं, वो कैसे नहीं हैं। आज जो हाल उनके पिताजी का है ज्योति सिंह के, आपको पता है, मालूम है, वो बेचारे बिस्तर पे आ गए हैं। अगर किसी बेटी का घर उजड़ रहा है तो उसके बाप के ऊपर क्या बीतती है, आपको मालूम है? केवल आप भाषण देना जानती हो, बस बीमार पड़े हुए हैं। तो आप सब सुधर जाओ, अच्छे से गाओ पियो बस। और पवन सिंह, प्लीज़ भैया, रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार उनके घर के कंडीशन आप देखो, यहाँ उनके घर पे क्या चल रहा है। अगर एक बार घर का भुला हुआ आदमी घर वापस आ जाता तो उसको मान लेना चाहिए। यही आप सबसे विनती है। जय हिंद, जय भारत।